यदि आप हिंदी में 100 मार्क्स उठाना चाहते हैं ना तो इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। देखिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे क्लास 10 वाले विद्यार्थी वो हिंदी में एकदम अच्छा मार्क्स उठा सकते हैं, पूरे के पूरे फुल मार्क्स उठा सकते हैं। देखिए ये मैं कोई सेट लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, और इसके आधार पर पूरा प्रक्रिया आपको समझा दूंगा कैसे एग्जाम में हिंदी के सारे प्रश्नों को आपको जवाब देकर आने हैं। ठीक है, यदि आप नहीं भी पढ़े हैं, कुछ तैयारी भी नहीं है, फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होने वाला है। ठीक है, चलिए जैसा देखते हैं। पहले तो देखो हिंदी में चाह रहे कि आपका रिजल्ट बेटर से बेटर हो जाए ना, तो सबसे पहले हिंदी का पैटर्न आपको समझ लेना होगा कि क्या क्या प्रश्न करता है। फॉर एग्जांपल मैं देकर अगर आपको समझाना चाहूँ तो हिंदी आपका 100 मार्क्स का यानी 100 अंक का है। ठीक है, इसमें जो ऑब्जेक्टिव होता है 100 को करेगा और मात्र आपको उसमें से 50 ऑब्जेक्टिव को ही OMR शीट में रखने होते हैं। ठीक है, यानी 100 को ऑब्जेक्टिव देगा, जिसमें से कितने ऑब्जेक्टिव 50, यानी 50 नंबर का तो केवल आपका ऑब्जेक्टिव ही चला आता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव को रंग कराना है, कैसे सारे ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को बिना पढ़े जवाब देकर आएंगे, इसकी चर्चाएं अंत में करेंगे हम लोग। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का अभी जरा सा लॉन्ग प्रश्न की चर्चाएं कर लेते हैं। देखिए तो पहले तो 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव आएगा, फिर गद्यांश जो होता है हिंदी में ये 20 नंबर का आता है। अब आप सोचेंगे गद्यांश क्या होता है, आगे मैं चर्चाएं करूंगा, बड़ी मत। निबंध जो होता है 10 अंक का आता है, आवेदन पत्र जो है वो आपका 5 अंक का आता है, जो किताबी प्रश्न है वो आपका 10 अंक का आता है, जो व्याख्या करने वाला प्रश्न ये 5 अंक का आता है। इस तरह से अगर जोड़ लेंगे तो टोटल कितने अंक का हो जाएगा आपका 100 अंक का। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपको हिंदी में अगर 100 में 100 मार्क्स लाने हैं तो क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है। ऑब्जेक्टिव पढ़ने की आवश्यकता है, गद्यांश पढ़ने की आवश्यकता है, निबंध पढ़ने की आवश्यकता है, आवेदन पत्र पढ़ने की आवश्यकता है, किताबी प्रश्न पढ़ने की आवश्यकता है और व्याख्या करने वाले प्रश्नों को पढ़ने की आवश्यकता है। मात्र 6 गो चीज़ें पढ़ने की हमें आवश्यकता है। ठीक, तो अभी ऑब्जेक्टिव को क्वेश्चन के लिए छोड़िए, अंत में चर्चा करेंगे ऑब्जेक्टिव को कैसे बिना पढ़े आप जवाब दे पाएंगे। देखिए गद्यांश की बात करते हैं। गद्यांश का मतलब क्या होता है कि आपको दिया है उसी में से खोज के लिखना होता है, और ये जो एग्जाम में है ना ये आपका 20 अंक का करेगा गद्यांश वाला जो प्रश्न होता है वो 1 नंबर नहीं 20 नंबर का करता है। फॉर एग्जांपल देकर मैं आपको समझा देना चाहूँ, कोई सेट आपका खोल दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पर गद्यांश कैसे दिया है। ठीक है, गद्यांश का मतलब होता है कि उसी में से ढूंढ कर लिखने वाला। ठीक, देखिए यहाँ पर मैं खोला हूँ। ठीक है ना, ये 10 नंबर का गद्यांश एगो देगा, एगो और 10 नंबर का देगा, 2 गो गद्यांश आपको देता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बहुत सारा सेंटेंस लिखा है ना कि आत्मनिर्भरता प्रगति की आधारशिला है और आत्मविश्वास का मूल है। ऐसे बहुत सारे क्या करेंगे सेंटेंस आपको दे देगा, और उसी सेंटेंस से समझ। देखिए नीचे प्रश्न दिया ना एक नंबर प्रश्न कि व्यक्ति की प्रगति की आधारशिला क्या है। तो अभी तो हम यहाँ पर अभी पढ़े थे ऊपर जस्ट कि आत्मनिर्भरता व्यक्ति की क्या है आधारशिला, प्रगति की आधारशिला। तो इसका आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। यानी कहने का सीधा सा अगर आपको मोटा मोटी मतलब अगर मैं समझाना चाहूँ ना तो उसी में से क्या करना है खोज के लिखना होता है। यानी गद्यांश ऐसे बहुत सारे आपको भाषा दिए रहेंगे और उसी समय आपको प्रश्न दिए, सारे प्रश्नों को क्या करना है आपको हल कर देना है। तो ऐसे गद्यांश जो होता है आपका करीबन 20 नंबर के आते हैं एकदम फाइनल। ठीक है ना, एक गद्यांश इधर दिया है और दूसरा गद्यांश देख सकते हैं यहाँ पर दिया, नहीं तो यहाँ पर देख सकते हैं दोनों भी गद्यांश दिया है, क्योंकि गद्यांश भी 4 को देगा जिसमें से 2 ही गद्यांश हमें बनाने होते हैं। ठीक, अब उसके बाद गद्यांश तो समझ में आ गई। गद्यांश का मतलब क्या होता है आपको प्रश्न उत्तर सब दिया रहेगा, उसको पढ़ के अपना से ढूंढ के लिख देना है। ठीक, तो 20 नंबर तो ऐसा ही आपका कन्फर्म हो जाता है, इसमें तो गलती आपसे होना ही नहीं चाहिए। अब बात करते हैं निबंध का। निबंध जो होता है एग्जाम में 10 नंबर के आते हैं क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए। आखिर वो निबंध के प्रश्नों को कैसे हल कर पाएंगे। देखिए निबंध का मतलब क्या होता है कि उसके बारे में जितना जानते हो उतना लिख दीजिए, वो निबंध कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके इस क्वेश्चन में कैसे पूछा जैसा देख लेते हैं। देखिए ना, ये पेपर है, ये सेट है, इसमें सब पूछा हुआ है। देखिए यहाँ पर निबंध पूछ रहा है, कैसे पूछा समझिए। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि 250 से 300 शब्दों में किसी एक पर निबंध लिखना है। जैसे आपको 4-5 को ऑप्शन देगा, जैसे समय का महत्व दे दिया, फिर छात्र अनुशासन दे दिया, फिर गणतंत्र दिवस दे दिया, फिर स्वावलंबन दे दिया और फिर अंत में आपको सूखा दे दिया। ठीक, देखिए तो 4-5 को दिया है, जिसमें से कोनो एक पर हमें क्या करना है फाइनली निबंध लिख देना है, किसी एक पर निबंध लिखना है। ठीक, सब पर नहीं लिखना है, किसी एक पर हमें क्या करना है निबंध लिख देना है। मान लीजिए कि आपका समय का महत्व या छात्र अनुशासन या और भी बहुत सारा सेंटेंस आपको दिया रहेगा जिस पर निबंध लिखना होगा। तो मान लीजिए हमें समय के बारे में पता है तो समय के बारे में जितना कुछ जानते हैं ना लिख देंगे। समय का महत्व डैश डाल के लिखेंगे कि समय हमारे लिए ये है, हमें समय पर काम करना चाहिए, समय हमारे लिए महत्वपूर्ण है, समय के बिना इंसान बर्बाद हो जाता है। मतलब
कहने का ये मतलब कि जितना इसके बारे में जानते हैं आप उतना लिख दीजिए, वही निबंध। कोशिश करिए कम से कम 1 से 1.5 पेज तक लिखे, क्योंकि 10 नंबर का होता है निबंध, जानिएगा, ठीक है ना। तो निबंध लिखने का ये सबसे आसान तरीका कि जितना उसके बारे में जानते हैं वो लिख दीजिए, जितना कुछ जानते हैं। बीच में कुछ इधर उधर भाषा में लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब कि जितना उसके बारे में जान रहे हैं उतना लिख देना ही आपका क्या कहलाएगा, निबंध कहलाएगा। तो इस तरीके से आप निबंध लिख सकते हो और आपको नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक। तो गद्यांश के बाद निबंध मैंने बता दिया। अब आते हैं आवेदन पत्र कैसे लिखें। देखिए आवेदन पत्र जो होता है वो 5 अंक का आता है, और प्रधानाचार्य पर ही जो आवेदन होता है वो एगो कंफर्म होता है कि आपका आवेदन पत्र एगो आ ही जाएगा प्रधानाचार्य पर, ठीक है ना। वो आवेदन पत्र चला ही आएगा। मैं अभी ठीक इसके कुछ दिन पहले, नहीं 4 से 5 दिन पहले एक आवेदन पत्र लिखने पर वीडियो बनाया था, उसको आप लोग जाकर देख लीजिए, अभी ऊपर ही वीडियो होगा वो, ठीक है ना, कैसे आवेदन पत्र लिखना है। और नहीं तो आपको पता होगा सेवा में श्रीमान, बचपन में आप स्कूल में छुट्टी लेने के लिए आवेदन पत्र लिखेंगे ना कभी ना कभी, ठीक है ना। तो वही आवेदन पत्र लिखना है। इसका वीडियो जो है ना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, इसको देख लीजिएगा। आवेदन पत्र लंबा नहीं है, थोड़ा सा छोटा सा 2 मिनट का वीडियो, उसको देख लेंगे ना तो ये आवेदन पत्र आपको लिखने चला आएगा, ठीक है ना। आवेदन पत्र हिंदी में लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। उसके बाद आते हैं, उसके बाद आवेदन पत्र के बाद देखिए क्या पूछता है यहाँ पर। 2 आवेदन पत्र हमेशा देगा आपको एग्जाम में, ठीक। 2 जिसमें से 1 आवेदन पत्र आपको प्रधानाचार्य के पास होता ही है। तो प्रधानाचार्य के पास आवेदन लिखने का तरीका आपको जानी चाहिए, ठीक है, पहले भी सिखा दिया हूँ। उसके बाद 5 नंबर जो प्रश्न पूछता है, ये किताबी प्रश्न है। बोला कि 10 प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें से हमें मात्र बोला 5 प्रश्न का ही हमें जवाब देने हैं। कितने प्रश्नों के जवाब देने हैं? मात्र हमें 5 प्रश्नों के जवाब देने हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर किताबी जो प्रश्न है, ये किताबी प्रश्न जो है आपको 10 देगा, जिसमें से 5 का जवाब देना है। 2 नंबरिया होता है, तो जिसके कारण से क्या 10 अंक का किताबी प्रश्न आता है, यानी किताब का प्रश्न कर देगा। जैसे आप प्रश्न कर दिया, देखिए कि 20 के दांत शीर्षक पाठ में सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारित भेदभाव को लिखिए, ठीक है ना। तो चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। तो मैं करीबन 40 2 नंबरिया प्रश्न अलग छटवाया हूँ, ठीक। 40 2 नंबरिया प्रश्न जो है ना अलग छटवाया हूँ। उसका लिंक जो है ना उसका जो नोट्स या PDF अगर लेना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, वहाँ पर समय अनुसार ये डाल दिए जाएंगे, ठीक है। ये 40 प्रश्न दूंगा, उस 40 प्रश्नों को यदि आप याद कर लेते हैं तो जो 2 नंबरिया प्रश्न आपका 5 एग्जाम में पूछे जाते हैं वो 100% लड़ जाएंगे, इसकी मैं पूरी गारंटी लूंगा, ठीक है ना। नहीं तो आप अपने से भी 40-50 कोई गेस प्रश्न हिंदी का छाट के याद कर लीजिए, वो आपका हिंदी का 5 साइंस से लड़ जाएगा, ठीक है ना। किसी भी टीचर का अनुमान या अनुभव इतना गलत नहीं हो सकता कि 40-50 प्रश्न गेस करे और उसमें 4-5 प्रश्न नहीं लड़े, क्योंकि 5 प्रश्न के हमें जवाब देकर आना है हिंदी में, ज़्यादा नहीं, ठीक। तो आप भी खुद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद व्याख्या करने वाला प्रश्न में क्या होता है कि उसके बारे में लिख देना। जैसे यहाँ पर अंत में प्रश्न आप देखिए क्या दिया है, बोल रहा है प्रश्न, यहाँ पर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। निम्नलिखित प्रश्न में से क्या करना है, किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है ना, 100 शब्द में। जैसे 2 दिया, 1 नंबर 2 नंबर। जैसे 1 नंबर है कि अगर बाल्टी भरी होती तो मछली उछलकर नीचे आ जाती, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना। तो व्याख्या करने का मतलब इसको लंबा देना है, लिखना है कि यह पंक्ति मछली कहानी से ली गई है, क्योंकि मछली से लिखा संबंधित है, ठीक है। इसके लेखक विनोद कुमार शुक्ल है, ठीक है ना। उसमें लिखिएगा कि संतू नरेन जब मछली लेकर आते हैं तो पूरी उनकी घटनाएं लिख दीजिए, हो गया काम खत्म, ठीक है। कम से कम 1 पेज लिख देंगे, हो जाएगा। अगर ये नहीं आ रहा तो दूसरा का व्याख्या कर दीजिए। नानक लीन भयो गोविंद स्यो ज संग पानी, ठीक है ना। इसका मतलब जो गुरु नानक है वो क्या होता है, गोविंद मतलब भगवान में, ब्रह्मा में या राम में या विष्णु में विलीन हो जाना चाहता है। जैसे पानी में मिल जाता है तो कोई अंतर नहीं रहता, उसी प्रकार ये भी मिल जाना चाहते हैं। मतलब इसके बारे में एक्सप्लेन कर देना, इसकी व्याख्या कर देना, ये क्या कहलाता है आपका, ये सत्संग व्याख्या कहलाता है। मतलब इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिख देना, इनकी बातों को लमड़ा देना ही क्या कहलाता है, सप्रसंग व्याख्या कहलाता है, ठीक है ना। तो एगो 5 नंबरिया व्याख्या करने वाला आएगा, दोनों में से कोई एक बनेगा, जिसके बारे में आप लिख सकते हैं, भाषा बना सकते हैं, उसको लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा लॉन्ग प्रश्न। फिर से एक बार मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का, गद्यांश 20 नंबर का जो कंप्लीट कर दिया गया आपका, निबंध 10 नंबर का ये भी कंप्लीट, आवेदन पत्र आप लिखना सीख लीजिए, किताबी प्रश्न 40-50 को अपना से 2 नंबरिया प्रश्न याद कर लीजिए, लट जाएगा। और व्याख्या करने वाला उसके बारे में लिख देना, उसके बारे में थोड़ा सा लमड़ा देना, ही व्याख्या करना कहलाता है, ठीक है। तो ये 5 अंक का। अब ऑब्जेक्टिव आप सोचेंगे कि सर सबसे बड़ा तो ऑब्जेक्टिव ही है, ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो सुन लीजिए ध्यान से सारी बातों को। देखिए ऑब्जेक्टिव जो है ना, आप यदि एग्जाम में फर्स्ट सेकंड या सेकंड सेटिंग जिस टाइम में भी आपका एंट्री है, मतलब जिस टाइम में भी आपका एग्जाम है, तो मैं
तो दो आपको ऑप्शन दूंगा। पहला तो समय अनुसार, समय से पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि बिहार बोर्ड में सब चीज़ पहले ही लीक हो जाते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए अगर 9 बजे आपका एंट्री होता है तो 8:30 8:45 तक जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये समय अनुसार ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, ठीक है ना। इसलिए आप मेरे इस व्हाट्सअप नंबर से जुड़ जाए 76 450 29 149, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप ग्रुप का नंबर है, वहाँ से आकर मैसेज करें, उसमें जुड़ जाए। एग्जाम तक ये आपका काम करेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव दो तरीका, पहला तरीका मैंने ये बताया कि आप मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाए, समय से पहले आपको ऑब्जेक्टिव वहाँ पर दे दिए जाएंगे। दूसरी चीज़ें क्या है कि आप नहीं चाहते हैं कि हम चीट करें या चीट लेकर जाए, ठीक है ना। ऐसे ही आप ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्नों को हल करना चाहते हैं तो इसका सबसे अच्छा ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं कि जो आपके पास PYQ है, PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, कम से कम 15 साल या 14 साल या 13 साल तक का जो आपका क्वेश्चन बैंक में दिया है कि जो पीछे वाला एग्जाम हो चुका है, उस क्वेश्चन पेपर को क्या करिए, उसका ऑब्जेक्टिव जाकर सब रट जाइए। और मैं पूरी गारंटी दूंगा कि अगर 10 साल 12 साल पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जो पहले एग्जाम हो चुका है, उनके ऑब्जेक्टिवों को बढ़िया से रट जाते हैं, याद कर जाते हैं, तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव लड़ जाएंगे, ठीक है ना। तो ऑब्जेक्टिव लड़ने के दो तरीके, पहला या तो आप PYQ को रट जाइए, एंड दूसरा का आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। यहाँ पर आपको एग्जाम के करीबन 10-15 मिनट पहले ऑब्जेक्टिव आपको ग्रुप में डाल दिए जाएंगे, वहाँ से आप लेकर चल जाइएगा और छाप करा जाइएगा, ठीक। तो इस तरह से आपका टोटल 100 का 100 मार्क्स मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक। और उसके बाद अब देखिए जाए तो ये रहा हिंदी, आपका मातृभाषा हिंदी, और हिंदी में कम से कम जमकर नंबर उठाना है, क्योंकि फर्स्ट दिन आप लोगों का हिंदी का एग्जाम ही है, ठीक है ना। तो कम से कम कोशिश करिएगा कि 90+ अंक आए, जिस तरीके से मैंने बताया। ऑब्जेक्टिव PYQ रट जाइए तो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है ना। गद्यांश बनाइए, निबंध बनाइए, आवेदन बनाइए, किताबी प्रश्न बनाइए, और उसके बाद व्याख्या करने वाला प्रश्न बनाइए, ठीक। मुझे विश्वास है कि ये जो तरीका है हिंदी में अधिक से अधिक नंबर लाने का आपको समझ में आ गई होगी। तो इस वीडियो को जितना हो सके कुछ लोगों पर शेयर कर दीजिए। जय हिंद।